वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, एतिहाद और यकजहती से कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। दहशतगर्दों की मावरीन के साथ भी फैसला कौन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बताया कि वो आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का औरंगी टाउन का दौरा, नाकिस इंतजामात पर सॉलिड वेस्ट हुकाम पर बरहम। औरंगी टाउन में सफाई करने वाले अमले को शो कॉज जारी करने की हिदायत। कहा, डिप्टी डायरेक्टर को भी शो कॉज नोटिस दें कि कचरा क्यों सड़क पर मौजूद है। पूरा इलाका साफ होना चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत, तहफ़ बांटे और केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बहन भाइयों की खुशियों में बराबर शरीक हैं। रायवन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। बुरसा का इल्ज़ाम है कि तालिब इल्म को हाजिरी कम होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जा रहा था। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से बची जान बहक। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। रवा साल अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात में 847 अफराद जान से जा चुके, जबकि इसी अरसे में जख्मियों की तादाद 11,990 रही। ट्रैफिक हादसात के ना रुकने पर कमिश्नर कराची ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। रेंजर्स और SIU पुलिस की कराची के इलाके गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुलजिमान का बैरून मुल्क मुकीम भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा के कहने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डरों और होटल मालिकान को भत्ते की पर्चियां देने का एतराफ़। गवर्नर हाउस कराची में महाजिर कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, वो सकाफतों के हवाले से भी गवर्नर हाउस की अहमियत भी बना चुके हैं। कौमियत की बुनियाद पर कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं। उर्दू बोलने वालों से ज़्यादा किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं। उर्दू बोलने वालों ने हिजरत करके पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत का मसीही बरादरी के खिलाफ इकदाम। रियासत के स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी मनसूख कर दी। स्कूलों को क्रिसमस की जगह साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह की तकरीबात मनाने का हुक्म। दूसरी जानिब मसीही बरादरी पर तशद्दुद की वीडियोस ने मोदी सरकार के लिए सवाल खड़े कर दिए। भारतीय कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पूरे भारत में नफरत को हवा दी है। भारत में मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने के इन वाक़यात पर पूरी दुनिया की नज़र है। तुर्की में तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जान बहक। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया। मुतल्लिका हुकाम तैयारे से मिलने वाले आलात का मुआयना और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लीबिया की वज़ारत दिफा और दाखिला के अहदेदार भी अनकरा पहुँच गए। अनकरा से रवानगी के बाद लीबिया के तैयारे ने इलेक्ट्रिकल फेलियर की इतला देकर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अनकरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। बेल्जियम ने भी गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मामले पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।
बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि बेल्जियम ने इस मुकदमे में शामिल होने की बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके साथ ही बेल्जियम इस केस में जनूबी अफ्रीका की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। इससे पहले ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मेक्सिको, स्पेन और तुर्की भी जनूबी अफ्रीका की हिमायत कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे में इसराइल के गजा में हमलों को UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शादाब खान की पाकिस्तान T20 स्क्वाड में वापसी यकीनी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम पर भी गौर। नौजवान ऑलराउंडर मुआज़ सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। दौरा श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। PCB के मुताबिक PSL टीमों के लिए बोलियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमीरात और पाकिस्तान से जमा कराई गई हैं। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तौसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए PCB पुरअज़्म है। हाल ही में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मजीद 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। सुल्तान गोल्डन ने कहा वो बर्निंग कार जंप और हवा में गाड़ी फ्लिप होने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिछले 2 रिकॉर्ड बनाने के प्रोग्राम में काफ़ी मदद की। ये रिकॉर्ड वो पाकिस्तान के नाम करते हैं। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अर्शद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अर्शद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगी। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। चार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली टेनिस के आलमी नंबर 1 आर्याना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया के मारूफ टेनिस स्टार निक क्राउस से मैच खेलने का चैलेंज कबूल कर लिया। मर्द और खातून के दरमियान ये नुमाइशी मुकाबला इतवार को दुबई में होगा। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज चीना और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया है। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा। सराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची अदब और सकाफत पर सेशन होंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी है। सांता क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार। कहीं बाइक पर रैली निकाली तो कहीं साइकिल और कहीं पैदल मार्च किया। कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। केप टाउन में कैंडललाइट कॉन्सर्ट ने सबके दिल जीत लिए। बेल्जियम के 88 साल तारीखी गिरजाघर में खूबसूरत लाइट शो सज। रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल बीतकर। बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेजबान, बड़ा इंसान, पाकिस्तान की शान। सालगिरह पर चाहने वालों ने मोइन अख्तर को बहुत याद किया। यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में रोशन।